जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह होगा। इसमें लंबा वीडियो होगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है फिगर का प्रश्न, यानी त्रिभुज से संबंधित है। इस प्रश्न में कह रहा है कि आपके पास LM समांतर CB है, दिया है LM समांतर है किसके, CB के। और क्या दिया है, एक चीज़ और दे रखा है, वो क्या है कि LN समांतर है किसके, CD के। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि AM बटे में AB बराबर होगा AN बटे में AD के। ठीक है, अब देखिएगा जब क्वेश्चन में फिगर दिया रहता है तो उस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि रचना नहीं करना होता है। ठीक है, रचना नहीं करना होता है। जब कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तभी आपको रचना करना है। तो आप क्या कीजिएगा, ये सभी के सभी ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे। फिगर जो है आपका पेंसिल से और स्पष्ट बनना चाहिए, ध्यान दीजिए। और यह जो है ब्लू पेन से आप लिखेंगे, इसको डैश कर देंगे। उपपत्ति में सबसे पहले जो दिया है वहीं से शुरू करते हैं। दिया है क्या, LM समांतर CB। तो ध्यान से देखेंगे, LM समांतर CB इस त्रिभुज में बात हो रही है, यानी ACB में। तो ACB में, तो त्रिभुज ACB में क्या चीज कि LM समांतर है किसके, CB के। यहाँ पे लिख देंगे दिया है, दिया है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है क्या, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें कि त्रिभुज से संबंधित जितना प्रमेय है आप देख लीजिएगा, और थेल्स प्रमेय तो एकदम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा शेष दो भुजाओं के बिंदुओं से मिलाने से बन रही है तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया AL बटे में LC बराबर होगा AM बटे में MB के। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यही सेम कंडीशन अब दूसरा LN समांतर CD, LN समांतर CD दिया है तो इस त्रिभुज में आ जाइए ACD में। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में क्या दिया है, तो दिया है LN समांतर CD, LN समांतर CD, और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। तो यहाँ भी आप किसका प्रयोग करेंगे, थेल्स प्रमेय का। तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अभी जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा AL बटा LC बराबर हो जाएगा किसके, AN बटा ND के, AN बटा ND के। इसको मान लेंगे समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, और 1 और 2 की तुलना करेंगे। तुलना कब करते हैं, जब पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर है, दायां बराबर हो जाएगा। तो AM बटे में MB बराबर हो जाएगा AN बटे में ND के। और आपको अब एक बात और बता दें कि जब इस तरह से बातें हो जाती हैं तो यहाँ पर आप समीकरण 3 दिखा दीजिए। अब देखिएगा AM है, MB नहीं है, MB की जगह AB लाना है, और AM है तो आप इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। क्या करेंगे, व्युत्क्रम। तो समीकरण 3 का व्युत्क्रम करने पर, समीकरण 3 का व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम करने पर, तो समीकरण 3 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो समीकरण 3 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो आपका मिल जाएगा MB बटा AB, MB बटा AM बराबर का ND बटा AN मिलेगा। अब आप करेंगे क्या, इसको समीकरण 3 लिख देंगे। हमने 3 का व्युत्क्रम कर दिया, तो व्युत्क्रम करने के बाद इसको 4 दिखा देते हैं। दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा MB बटे में AM प्लस का 1 और बराबर ND बटे में AN प्लस का 1। अब LCM ले लेंगे तो आपका AM होगा और AM का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा MB प्लस AM बराबर में, यहाँ भी आप ऐसे ही कर देंगे ND और प्लस AN का इसमें मल्टीप्लाई होगा AN, और बटे में आपका कितना हो जाएगा AN। अगर आप जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, MB में अगर AM जोड़ेंगे तो पूरा AB मिलेगा तो हो जाएगा AB बटा में AM,
AB बटा में AM बराबर, इसी तरह ND में अगर AN जोड़ते हैं तो पूरा AD मिलेगा, तो हो जाएगा AD बटे में AN। फिर लिख देंगे पुनः दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, पुनः दोनों पक्षों का व्युत्क्रम, जब कोई भी कार्य दोबारा करते हैं तो पुनः शब्द का यूज करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, और जब व्युत्क्रम करेंगे तो आपको मिल जाएगा AM बटा AB बराबर में AN बटा में AD। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब आप कोई भी चीज़ प्रूफ कीजिएगा तो खूब बढ़िया इसको ब्लैक पेन से, ठीक है, ये सब ब्लू से लिखेंगे, इसे ब्लैक से चारों ओर से घेर के, और यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, या फिर इति सिद्धम हिंदी में भी ले सकते हैं। इसका भी हमने फिगर बना रखा है, यह भी त्रिभुज से ही संबंधित प्रश्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया है जल्दी से लिख लेते हैं। इसमें दिया है कि DE समांतर OQ है, DE समांतर OQ है, और एक चीज़ और दिया है, क्या दिया है कि DF समांतर OR है, और आपको सिद्ध करना है कि EF समांतर QR होगा। चूँकि फिगर दिया हुआ है तो रचना वाला ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। अब आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे ध्यान दीजिएगा, जो दिया है हमने कहा उसी को लेके चलना है। तो DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, यानी इस त्रिभुज में बात होने वाली है, यानी POQ में, तो त्रिभुज POQ में, POQ में सबसे पहले लिख देंगे कि DE समांतर OQ, यह क्या है, दिया है, दिया है। और जब दिया है तो आप यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, थेल्स प्रमेय, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि वही चीज़, अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो आपके पास मिलेगा PD बटा में DO बराबर PE बटा में EQ। इसको आप मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे वाले त्रिभुज में भी आ जाइए, क्योंकि DF इसमें और DF और R जो है समांतर किस में है, POR में, तो त्रिभुज POR में यहाँ भी आपके पास क्या दिया हुआ है कि DF समांतर है OR के, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है। अब आप क्या लिखेंगे, फिर से थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है भाई, थेल्स प्रमेय कहता है कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, तो PD बटा में DO बराबर हो जाएगा PF बटा में FR के। इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे। आपको पहले और दूसरे दोनों समीकरण में देखने को मिल रहा है बायां पक्ष बराबर है, तो दायां भी बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा, जब तुलना करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, और जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो आपका बायां पक्ष बराबर है तो दायां भी बराबर हो जाएगा। PE बटा में EQ बराबर हो जाएगा PF बटा में FR के। और इस तरह से आपके पास PE बटा EQ PF बटे FR, अगर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे थेल्स के विलोम प्रमेय से, थेल्स के विलोम प्रमेय से। यानी थेल्स का जो विलोम प्रमेय है, यानी थेल्स का जो विपरीत प्रमेय है, वो क्या कहता है कि भुजाओं का अनुपात कब बराबर होता है, तो जब भुजाओं का अनुपात आपने बराबर कर दिया तो इसका मतलब है कि वह रेखाखंड जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी EF समांतर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब आपका कोई भी चीज़ सिद्ध हो जाएगा तो खूब बढ़िया उसको ब्लैक पेन से घेर दीजिएगा और लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ये आपका जो सिद्ध कर देखेंगे। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसमें आपका फिगर नहीं दिया है, फिगर बनाना पड़ेगा, तो रचना वाला कॉलम में आप लिखेंगे। कैसे लिखने का शैली होगा उसको भी मैं इसमें समझा दूंगा। क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, तो सबसे पहले आप एक समलंब किसे कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक, यानी एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म समांतर नहीं होता है, यानी समांतर होता है। इस कंडीशन में आपके पास एक समलंब हो गया, इसका नाम पहले लिख देते हैं ABCD, ABCD। अब आपको कह रहा है कि AB समांतर DC है, जैसा कि आपने दिखा रखा है, तथा इसके विकर्ण को हम मिला देते हैं, और विकर्ण को मिलाने के बाद क्या मिल रहा है,
ठीक है। इसके विकर्ण को जब हम मिला रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पे मिल रहे हैं, उस बिंदु को हमने ओ से दिखा रखा है और कह रहा है कि दर्शाइए AO बटा BO। ठीक है, आपको दर्शाना है कि AO बटा BO यानी सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर होगा CO बटा DO। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें एक छोटी सी रचना करनी है। रचना क्या करनी है, AB के समांतर यहाँ पर एक आप OE खींच देंगे, OE रेखा। ठीक है, इससे आप बहुत सारा क्वेश्चन हेल्प करके कर सकते हैं। दिया है हमें क्या लिखेंगे कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। बस दिया है, मैं आप इतना लिखेंगे। रचना देखिएगा कैसे, सर्वप्रथम एक समलंब चतुर्भुज ABCD खींचा, सर्वप्रथम एक समलंब चतुर्भुज ABCD खींचा, ABCD खींचा। ठीक है, ये रचना लिखने का था। इसमें एक और चीज़ दिया था कि AB समांतर CD, इसको भी आप दिया है में लिख सकते हैं। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD खींचा तथा इसके विकर्णों को मिलाया, इसके विकर्णों को मिलाया और फिर इसके बाद आप लिखेंगे, एक और रचना किया है कि OE समांतर क्या है AB। यह भी आपने किया है, OE समांतर AB, ये आपका हो गया। अब देखिएगा, इस त्रिभुज में आए तो AB के समांतर OE दिख रहा है और इस त्रिभुज में आए तो CD के समांतर OE दिख रहा है। तो बारी बारी से पहले त्रिभुज ADB में चर्चा कर लें। तो त्रिभुज ABD में ABD में आपके पास क्या मिलेगा कि OE समांतर क्या है AB, और जब OE समांतर AB है तो आपको मैं एक बात बता दूं कि थेल्स प्रमेय तुरंत लग जाता है। क्या लग जाता है, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को ही BPT कहते हैं, इसी को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब थेल्स प्रमेय से जब यूज करेंगे तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। भुजाओं का अनुपात क्या है, AE बटा में ED बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या, BO बटा में DO के। ठीक है, AE बटा में ED बराबर हो जाएगा BO बटा में DO के। इसको आप समीकरण 1 से दिखा दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाइए। दूसरा त्रिभुज जो है आपका इस प्रकार से बन रहा है OE। जब OE AB के समांतर है और AB CD के समांतर है तो AB की जगह CD आ सकता है, यानी OE समांतर CD होगा। यहाँ नीचे लिख देते हैं, OE समांतर क्या होगा, CD होगा। और किस त्रिभुज की बात हो रही है, ADC की बात हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें फिर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर लगेगा, लेकिन किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, थेल्स प्रमेय। तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से जब यूज करेंगे तो आपके पास मिलेगा AE बटा में ED बराबर में मिलेगा AO बटा में CO, और AO बटा में CO मिल जाएगा तो इसको आप समीकरण 2 दिखाएंगे और समीकरण 1 और 2 की फिर तुलना करेंगे, क्योंकि बायां पक्ष बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर और जब 1 2 की तुलना करेंगे, बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो BO बटा में DO बराबर AO बटा में CO मिल गया। अब आप इंटरचेंज कर दीजिए, यानी यहाँ पर CO लाइए तो यहाँ BO आएगा। ठीक है, यहाँ पे CO लाएंगे तो जहाँ पर CO है वहाँ पे क्या चला जाएगा, BO चला जाएगा। इसको आप अपक्रम में लिख दीजिए, यानी AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। और यही आपको शायद, हाँ, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या इतिसिद्धम आप हिंदी लिखेंगे, इसको नोट करिए। आपके सामने एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न है। इस प्रश्न को भी हमने त्रिभुज से ही उठाया है। इस प्रश्न में कह रहा है, दिया है हमें QR बटा QS बराबर है QT बटे में PR के, और एक चीज़ और दे रखा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। ठीक है, यह चिन्ह किसका है, समरूप का है। अब देखिएगा, यहाँ पर रचना आपको करनी है क्या, तो रचना नहीं करनी है क्योंकि आपका फिगर दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में जो जो दिया है चर्चा कर लेते हैं। कोण 1 और कोण 2 वाले त्रिभुज के बारे में चर्चा होने वाली है। तो कोण 1
ठीक है। कोण 1 आपका ये बड़ा है और कोण 2 आपका ये वाला है, इसमें चर्चा होने वाली है। और किस किस को आपको, जिसको आपको करना है समरूप, देखिए सबसे बेस्ट चीज़ जान लीजिए, जब भी समरूप वाला प्रश्न आएगा, कहेगा समरूप करने के लिए, तो जिसको समरूप करना है आप उसी त्रिभुज में चर्चा करेंगे और समरूप की जगह पे तथा और या शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज TQR में। और समरूप करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, या तो साइड 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी 3 कसौटी होता है। दूसरा आपके पास क्या है, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। और तीसरा आपके पास है एंगल एंगल समरूपता कसौटी। ठीक है, यानी अगर दो त्रिभुजों में तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है तो समरूप होंगे। और दो कोण आपस में बराबर हैं तो भी क्या होंगे, समरूप होंगे। और समरूप में आपको पता है कि संगत कोण बराबर होते हैं, लेकिन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर करना होता है। लेकिन सर्वांगसम में संगत भुजा भी बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। यही अंतर होता है सर्वांगसम और समरूप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों में चर्चा करेंगे। तो QR देखिएगा, PQS और क्या है TQR। तो QR देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं, तो QR आ गया और बटे में QS है, QS इसमें आ गया। तो इसको हम QR बटे में QS बराबर QR, देखिए इसमें था ना तो QT भी इसमें होना चाहिए। QT देखिए है इसमें QT और बटे में PR देखिए PR, तो PR जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, PQS और TQR। तो PQS में यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा है और यहाँ प्रश्न में PR दे रखा है। हमको PR नहीं चाहिए। अब यहाँ पे यही चीज़ तो ध्यान देना है, हमको PR नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। ये मतलब क्या, यहाँ पर आपको PS चाहिए, तभी तो ये PQS में आ गया चर्चा। हमको ये वाला नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। तो कैसे आएगा, जो दिया है। फिर लिख देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। अब आप आ जाएंगे क्या, त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में क्या, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसके संगत भुज यानी सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, PS है, PS बराबर हो जाएगा और कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, PQ के। तो जैसे PS बराबर PQ हो गया तो अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, ठीक है ना। और PS इसके सामने PS भी है, इसके सामने PR भी है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं कि PR बराबर क्या होगा, PQ होगा। PR बराबर भी क्या होगा, PQ होगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा। अब देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ देखिए, यहाँ पर इसको अभी रेस करते हैं। एक छोटी सी बड़ी बात जान लीजिए, अगर PQR में आप चर्चा करते हैं तो PQR में इसके सामने का PR है और 2 के सामने का है PQ। अब आप यूज कर लेंगे क्या, PR की जगह क्या यूज कर सकते हैं, PQ। तो QR बटा QS ये तो सही था और QT भी सही था, ये QT और PQ बस चाहिए था। तो अब PR जो है वो किसके, PQ के बराबर हो गया। तो संगत भुजा यानी यस आपको पता चल गया, दो साइड यानी संगत भुजाओं का अनुपात। और कोण 1 देखिए इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो कोण 1 बराबर कोण 1 ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और ये एक एंगल मिल गया, तो दो साइड एक एंगल, इसका मतलब साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQS जहाँ पर तथा लगा था वहाँ पे सर्वांगसम का चिन्ह आ जाएगा, सॉरी समरूप का चिन्ह आ जाएगा। PQS समरूप हो जाएगा TQR के, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गए होंगे। यह भी हमने त्रिभुज से ही उठाया और यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है, समरूप नहीं सर्वांगसम है ACD के। तो आप सिद्ध कीजिए
कि ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, यानी ये ADE है बड़े वाले त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, रचना आपका नहीं होगा क्योंकि फिगर दिया हुआ। तो जो दिया है पहले वहीं से आते हैं। त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD यहाँ लिख देंगे दिया है। और आप जानते हैं कि जब सर्वांगसम दो त्रिभुज होता है तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ABE और ACD, तो ABE ACD में तो AD बटा यानी AB यानी AD, ठीक है, AE बराबर हो जाएगा किसके, AD के। इस त्रिभुज का यह वाला भाग और इस त्रिभुज के यह वाले भाग के बराबर, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यह बराबर होगा। अब एक भुजा हुई, फिर इसमें यह वाला इसके बराबर होगा यानी CD बराबर यानी BE बराबर CD हो जाएगा। BE बराबर क्या होगा, CD। और क्या बच रहा है, और आपके पास यह बच रहा है पूरा वाला भाग। तो इस त्रिभुज में आपके पास AB था और इस त्रिभुज में AC था, तो AB बराबर AC भी हो जाएगा। यह तो हो गया संगत भुजा आपस में बराबर, और क्या होगा, संगत कोण भी बराबर होगा। तो इस वाले कोण और इस वाले कोण में आपको क्या मिलेगा, कोण 1 बराबर कोण 1, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में AEB और ADC, तो AEB बराबर ADC, ठीक है। और क्या कोण है बन रहा है इस त्रिभुज में ना, इस त्रिभुज में आपके पास बन रहा है ABE बराबर हो जाएगा और इस त्रिभुज के ACD के। तो यह 6 के 6 भाग बराबर कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या थे, सर्वांगसम थे। अब जो कह रहा है जब समरूप पूछता है, तो अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में कहा कि जब समरूप पूछेगा तो आप बस समरूप की जगह क्या लगा देंगे, तथा या और फिर उसको लेके चलेंगे। देखिएगा कैसे, ADE और ABC आ जाइएगा। अगर हम ADE और ABC में आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें अगर आते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उसको पहले आप लिख लेते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ, कोण A बराबर कोण A आपका मिल गया उभयनिष्ठ, मिल गया ना, ये आपका एक एंगल मिल गया, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में जब आएंगे तो आपके पास इस छोटे वाले त्रिभुज का AD और बटे में DB कुछ क्लियर नहीं है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या क्या चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर यह कोण बराबर था, अब यह DE जो है वो BC के समांतर लिखेंगे, DE समांतर BC हो तो, ठीक है। अब आप क्या यूज कर लेंगे, थेल्स प्रमेय, त्रिभुज वाला जो त्रिभुज में आपने बताया थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC के, ठीक है ना। भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। अभी आपने कहा कि AD जो है वो AE के बराबर है, AD जो है वो AE के बराबर में है, और यहाँ पर आपके साथ BE जो है वो CD के बराबर में है। अब AD तो ठीक है, हमको AB चाहिए, क्या चाहिए, AB, और AB AC के बराबर में है। तो AB जो है आएगा कैसे, तो आप फिर क्या करेंगे, व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं तो DB बटा में AD बराबर में AC बटा में AE होगा, ठीक है। फिर दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं तो DB बटा में AD प्लस का 1 बराबर EC बटा में AE प्लस का 1, और प्लस का 1 करने के बाद फिर क्या पाते हैं कि DB प्लस AD बटा में AD बराबर EC प्लस AE बटा में AE, और फिर आपको क्या मिलता है लास्ट में कि DB और AD, देखिए DB और AD को जोड़ेंगे तो AB मिल जाएगा बटा में AD, और बराबर में इसी तरह इसमें इसको जोड़ेंगे तो आपका AC और बटा में क्या हो जाएगा AE, और फिर इसका जब आप सीधा कर देंगे तो AD बटा में AB बराबर में AE बटा में AC, ये आपका हो गया साइड साइड। तो दो साइड साइड और एक एंगल मिलके आपका हो जाएगा साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से। और जब समरूपता कसौटी लगता है तो जहाँ तथा है वहीं पे सर्वांगसम का चिन्ह, यानी त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा, सॉरी सर्वांगसम बार बार याद आ रहा है, यहाँ पर सर्वांगसम नहीं समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो बस इसको आप चारों तरफ से खूब बढ़िया घेर दीजिएगा, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, या इति सिद्धम।
ठीक है, इसको बेहतर देखिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, इसका फिगर दिया हुआ है। इस प्रश्न को आपसे कह रहा है कि जैसे जो दिया है इसमें लिख लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और ए बी बी सी और ए डी भुजा जो है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू क्यू आर और पी एम के समानुपाती है। पी क्यू क्यू आर और पी एम के क्या है, समानुपाती में बराबर है। ठीक है, और आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। फिगर दिया हुआ है तो रचना आप करेंगे नहीं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कैसे करना है, जो चीज़ दिया है उसी में आ जाइए। जो दिया है ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, ए डी बटा पी एम। यानी इसके मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम कर दें तो बात बन जाएगा, सर्वांगसम कर दें तो बात बन जाएगा। देखिएगा कैसे, अब यहाँ पे आएंगे। अगर आप इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज पी एम क्यू में अगर दोनों त्रिभुज में बात करें तो सबसे पहले क्या मिलेगा कि ए बी बटा में पी क्यू, एक भुजा का अनुपात बराबर हो गया, बी सी बटा में क्यू आर और ए डी बटा में पी एम। तो ए डी देखिए इसकी भुजा और इसकी भुजा अनुपात में बराबर होता है, भुजाएं तो समरूप हो जाती हैं त्रिभुज। बस ये वाला आपका फंस रहा है, तो फंसेगा कैसे, इसको सीधा कर देते हैं। ए बी बटा पी क्यू बराबर आप बी सी का हाफ करेंगे और जो कार्य अंश में करते हैं वही कार्य अगर आप हर में कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये हो जाएगा ए डी बटा पी एम। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ए डी जो है माध्यिका है और पी एम माध्यिका है जो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब आधा करेंगे तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी का आधा, आपको यह वाला भाग चाहिए तो यह वाला भाग आपका बी डी मिल गया, और क्यू आर का आधा भाग क्यू एम चाहिए, यह भाग मिल गया, और बराबर में ए डी बटा पी क्या हो जाएगा, पी एम। इस हिसाब से देखिए तीनों, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इसके अनुपात में ये, इसके अनुपात में ये, इसके अनुपात में ये, तो जब तीनों बराबर है तो साइड 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 समरूपता कसौटी लग जाएगा। समरूपता कसौटी से, और जब समरूपता कसौटी लगाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो ए डी बी तथा की जगह समरूप आ जाएगा पी एम क्यू के। तो हमको यह नहीं समरूप करना है, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें पा सकते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो आप नामकरण कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या मिलेगा, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 5 बराबर कोण 6। क्योंकि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यहाँ पे आप लिख लेंगे किसी समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। जब ये बराबर आ गए, अब जो समरूप करना है उसमें आप आ जाइए। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसको समरूप करना है उसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर है बी सी बटा में क्यू आर। तो 1 बराबर 2 बराबर 3 है तो 1 बराबर 2 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं दिया है, और यह आपका 2 साइड मिल गया। और एक एंगल देखिए, इस त्रिभुज का 3 और इस त्रिभुज का 4 जो है दोनों कोण बराबर हैं, तो कोण 3 बराबर कोण 4 यहाँ लिख देंगे, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ये आपका क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया। तो बस साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही आपसे प्रश्न में बोला है और यह आपका हो गया सिद्ध। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, हेंस प्रूफ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रमेय आप याद रखिएगा। ठीक है, यह त्रिभुज में एक प्रमेय है, उस प्रमेय को आप देख लेंगे तो कई सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उन दोनों समरूप त्रिभुजों के एक संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये आप प्रमेय देख लीजिएगा, जो क्षेत्रफल वाला प्रमेय है उसको एकदम देख लीजिएगा और थेल्स प्रमेय देख लीजिएगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस मैं अब एक क्वेश्चन पे और चर्चा करूंगा, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग
एक वर्ग है, ठीक है ना, एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए हम बीसी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर। मान लीजिए अगर यह ए है तो यह भी क्या होगा, ए होगा, और यह भी क्या होगा, ए होगा, और यह भी क्या होगा, ए होगा। और जब इसी भुजा पे समबाहु बना रहे हैं तो यह भी क्या होगा, ए होगा, और यह भी क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ ए बी सी डी, इसको आप ई से दिखा सकते हैं। और क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसी वर्ग के विकर्ण पर, अब विकर्ण पे आप बना दीजिए, तो इसको एक विकर्ण खींच दीजिए। और आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण जो होता है कौड़ी में 2 गुणे भुजा, और भुजा ए है तो कौड़ी में 2 गुणे ए हो जाएगा। और इस पर आप समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, तो इस पर समबाहु त्रिभुज आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ मान लीजिए यफ है, अब ये कौड़ी में 2 ए है तो सभी भुजाएं समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं, तो ये भी कौड़ी में 2 ए हो जाएगा, और यह भी हो जाएगा कौड़ी में 2 ए, ठीक है ना। ये हमने बस ऐसे एजम्पशन किया है, मान के किया। अब कह रहा है कि आपको बस यही सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और लिख देंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग है, दिया है हमें, ए बी सी डी एक वर्ग है, तथा ए क्या क्या है, बी सी ई तथा और क्या है, एफ डी बी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि समकोणी होते हैं, और समकोणी का मतलब हो गया समान कोण, समान कोण होते हैं उसमें, तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब इस प्रश्न में देखिएगा क्या चर्चा करना है, इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ये वाला है, यानी त्रिभुज बी ई सी का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एफ डी बी जो है इसका हाफ के बराबर होगा। यही आपको सिद्ध करना है, और रचना तो आपको करना ही पड़ेगा। रचना में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक वर्ग खींचा, सर्वप्रथम एक वर्ग खींचा, एक वर्ग खींचा जिसकी भुजा ए है, ठीक है, हमने लिख रखा है तो भुजा ए है, एक भुजा पर तथा विकर्ण पर 2 समबाहु त्रिभुज खींचा, बस ऐसे लिखिए, समबाहु त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज बनाया। ये आपका एक छोटा सा रचना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा क्या दिया है, प्रश्न में बोल रहा था कि यदि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये बताइए कि क्या दोनों समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, तो बिल्कुल होंगे। तो त्रिभुज एफ डी बी समरूप होगा त्रिभुज बी सी ई के, क्यों, क्योंकि यह समकोणिक होंगे, समकोणिक। और जब समकोणिक होते हैं तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों का क्या बात होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एफ ई डी और एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई, यानी जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब एफ डी बी की भुजा आपकी हो गई कौड़ी में 2a का स्क्वायर, पहले आप एक लाइन बढ़ा लीजिए, बी डी का वर्ग और बटे में, ठीक है। इसकी जो संगत भुजा है आपकी क्या है, a है, मतलब BC है, बराबर में बी डी आपका कौड़ी में 2a है और यह आपका a है, कौड़ी में 2 मतलब 2, और यहाँ पर 2a स्क्वायर, क्योंकि कौड़ी का स्क्वायर खत्म और a का a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला कि एरिया ऑफ त्रिभुज एफ डी बी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बराबर 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एरिया ऑफ
त्रिभुज एफ डी बी बटे में 2 बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी बी। ठीक है ना, यही आपको प्रूव करना था। एरिया ऑफ बी सी ई बराबर होगा एरिया ऑफ एफ डी बी का आधा तो आधा। ठीक है ना। अब इसको आप क्या करेंगे, आपको पता है जो चीज़ सिद्ध करना होता है उसको आपको बढ़िया सर्किल कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हैंस यही सिद्धम। ये थे आपके कुछ आज के लेक्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आध लेक्चर और मैं शाम तक अपलोड करूंगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और शाम को मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि गणित में रफिंग कैसे करना है, कैसे लिखना है, किस पेन का प्रयोग करना है, एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, सब मैं आज शाम के वीडियो में अपलोड करके आपको बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन्स पे क्लिक कीजिए ताकि शाम वाली वीडियो जब अपडेट होगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।